अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने आयुष, नर्सिंग, फार्मेसी और डेंटल साइंसेज में पीएचडी कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अकादमिक परिषद की बैठक में हरी झंडी मिल चुकी है, जबकि अब इसे मंजूरी के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भेजा जाएगा। अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न एफिलिएटेड संस्थानों के माध्यम से आयुष, नर्सिंग, फार्मेसी और डेंटल साइंसेज में मास्टर कोर्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें पीएचडी कोर्स की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं थी। यूनिवर्सिटी का उद्देश्य रिसर्च पर अधिक ध्यान देना है और इसके लिए इन क्षेत्रों में पीएचडी कोर्स का शुरू होना जरूरी है। जैसा कि आपको विदित है, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम से है। सो रिसर्च में इसको फोकस देने के लिए हमने ये समझा कि पीएचडी प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली उन विषयों में जहाँ एमएससी के कोर्सेज रन किए जाते हैं, जैसे नर्सिंग हो गया या फार्मेसी में हो गया और भी तरह, डेंटल है, आयुर्वेदा है। ये लोग यहाँ पे एमएससी के कुछ कोर्सेज होते हैं, उसके अलावा एमडीएमएस या एमडीएस तो है ही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ एमएससी के कोर्सेज हैं उन विषयों में इसको प्राथमिकता देते हुए पीएचडी प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस साल, इस कैलेंडर ईयर में 2025 में हम एडमिशन्स प्रोसेस करेंगे शुरू पीएचडी का। डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप ने बताया कि अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड संस्थान पीएचडी कोर्स करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद यूनिवर्सिटी की टीम उस स्थान का विस्तृत दौरा करके वहां पीएचडी कोर्स से संबंधित सुविधाओं का जायजा लेगी। इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक व्यवस्था ये भी की गई है कि यदि यहाँ किसी संस्थान के पास इस प्रकार की उच्च स्तरीय सुविधाएं नहीं है तो वह प्रदेश के या प्रदेश के बाहर के दूसरे बड़े संस्थानों के साथ एमओयू साइन करके भी इन कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसमें जो स्थिति बनेगी, जो हमारे साथ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, डेंटल के, आयुर्वेद के हों, नर्सिंग के हों, उन सभी इंस्टीट्यूशन में जहाँ फैसिलिटीज़ होंगी, जो निरीक्षण के बाद ही पता चल सकेगा, इंस्पेक्शन के बाद जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ होंगी वो सभी कॉलेज आवेदन कर सकते हैं और उनको हम अलाउ करेंगे, ताकि वो जो सेंटर हैं वो सूटेबल फॉर पीएचडी कोर्सेज के लिए बने। इसके अलावा हमने प्रोविज़न ये भी रखा है कि जो इंस्टीट्यूशंस लाइक कोई मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है, अगर उन पर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो लोकल इंस्टीट्यूशंस या स्टेट के बाहर भी कुछ एक जो हाई एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट एमओयू करके भी पीएचडी प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। डेयरी क्षेत्र से हिमाचल के लोगों के जीवन में आ रही संपन्नता और प्रसन्नता। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 55 रुपए प्रति लीटर किया है। कभी कोई सोच सकता था जो पशुपालक है कि गाय के दूध में 15 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो मिल्क फेडरेशन के द्वारा 30 रुपए द्वारा खरीदा जाता था वो आज 45 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। भैंस का दूध 55 रुपए के द्वारा खरीदा जा रहा है। मैं रामपुर गया, रामपुर की महिलाओं से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे सही में इन लोगों ने दूध के व्यवसाय से अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। रोडू गया, कहा कि यहाँ 5,000 की क्षमता, 20,000 की क्षमता कीजिए। प्रदेश सरकार ने जिला शिमला को 25 करोड़ 67 लाख रुपए के 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की दी सौगात। दत्तनगर में स्थापित संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोए के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। जिला कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा है अत्याधुनिक मिल्क प्लांट, जिसके लिए दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। डेयरी क्षेत्र का करके विकास, किसानों की आय को बढ़ाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सफल हो रहे प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।